हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। फंक्शंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक सीखेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक फंक्शन क्या होता है ये सीख लिया है। इसके बाद हम लोगों ने डोमेन, रेंज, इस तरीके से जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है फंक्शन के, एंड देन वर्टिकल लाइन टेस्ट, यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। और आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखें कि फंक्शंस को तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है अलजेब्रिक फंक्शन, सेकेंड कैटेगरी है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, और तीसरा है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। तो ये सारे टाइप ऑफ फंक्शंस को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। आज हम अलजेब्रिक फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस में भी पॉलिनोमियल फंक्शंस एक कैटेगरी होता है, फिर रैशनल फंक्शंस, फिर इररैशनल फंक्शंस। ट्रांसीडेंटल में ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, एंड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हो। क्या इन्वॉल्व हो रहे हो? अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब उसमें हमारे पास रहेगा, मतलब फंक्शंस में हमारे साथ रहेगा प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर जो वेरिएबल्स होंगे उस पर रैशनल एक्सपोनेंट्स। रैशनल एक्सपोनेंट्स, रैशनल मतलब जो पी वाई की फॉर्म में होते हैं, राइट? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस को बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शंस। कुछ एग्जांपल ले, जैसे हम कुछ एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, लेट्स से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख सकते हो कि यहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, एडिशन, प्लस वेरिएबल पे, वेरिएबल के क्या हो रहे हैं? रैशनल एक्सपोनेंट्स हैं। तो एक एग्जांपल हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का। जैसे एक और एग्जांपल है, एक्स रेज टू हाफ प्लस एक्स क्यूब माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर। अगेन आप देख सकते हो कि यहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन, राइट? देन जो वेरिएबल्स हैं उस पे हमारे पास क्या है? रैशनल एक्सपोनेंट्स हैं। तो अगेन एक एग्जांपल है किसका? अलजेब्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा तीन तरीके से, तो उसको डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जिसको हम इस तरीके से लिख पाए। कैसे? इन नॉट एक्स रेज टू एन प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू n माइनस 2 डॉट 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 टिल an। ये a0, a1, a2, a3 टिल an, ये सब क्या है? रियल नंबर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, राइट? और हमारे पास एक वेरिएबल है x। एंड यहां पे नेसेसरी क्या है कि a0 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री हमने पढ़ा है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो यहां पे डिग्री कितना है? n। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि a0 0 नहीं हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो बेसिकली अगर हम एक सिंप्लीफाइड एक और डेफिनेशन बोले तो क्या है कि जो x है, दैट इज वेरिएबल है, उसके जो पावर्स है वो क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स होने चाहिए और नेगेटिव नहीं होने चाहिए। मतलब 0 हो सकता है, या फिर 1 2 3 4, ये सारे हमारे जो इंटीजर्स है ये सब हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। ठीक है, एग्जांपल देखें। चलो, हमारे पास दो एग्जांपल है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 5x रेज टू 100 माइनस 3x क्यूब प्लस 1500। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x वेरिएबल, उसके पावर्स क्या क्या है? 100 इंटीजर, 3 अगेन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एंड यहाँ पे x रेज टू 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल फंक्शन का, राइट? इसकी डिग्री कितना है? 100। इसकी डिग्री कितना है? 19। एंड इसके अलावा यहां पे इसकी डिग्री क्या? 100 है, जो कि इवन है। तो इसको और क्या भी बोला जाता है? इसको बोला जाता है इवन पॉलिनोमियल फंक्शन, या फिर इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। स्पेसिफिक बोले तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसकी डिग्री कितनी है? 19 है, विच इज ऑड। तो इसको बोला जाता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन सबको क्लियर है कि आपको वेरिएबल्स पे कैसा पावर दिखेगा?
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखने का है वो ये है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनके जो डोमेन होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं, इन जनरल क्या होते हैं, एनी रियल नंबर्स। क्या होते हैं? एनी रियल नंबर। मतलब तो डोमेन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट डोमेन क्या होता है कि जो सेट ऑफ एक्स जो फंक्शन में इनपुट दे सकते हैं, राइट। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, इसमें आप कोई भी एक्स पुट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप सारे नंबर्स को इसमें इनपुट दे सकते हो। तो इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं? सारे रियल नंबर्स, राइट। सो दिस इज अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस। थोड़ा सा बाद अपन देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस में भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें हमें ध्यान देना है। जैसे पहला आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री क्या होती है? 0। मतलब कैसे दिखेगा? अरे फंक्शन कैसे दिखेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैसे दिखेगा? कुछ एक कांस्टेंट, क्योंकि कुछ भी एक्स वगैरह चीजें आएंगे मतलब डिग्री 0 नहीं होगा। हाईएस्ट पावर कितना है एक्स का? हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 0। मतलब फंक्शन कैसा होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो हम कुछ भी एक्सपुट करें, कुछ भी इनपुट दें, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 3, राइट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर हम अभी के लिए मान लें कि हमारा जो k है वो पॉजिटिव है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसका डोमेन मतलब एक्स क्या पुट कर सकते हैं? एनी रियल नंबर, और इसका रेंज मतलब जो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? k, राइट। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। देन आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जो ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब y जो है, y एफ ऑफ एक्स का मतलब y आउटपुट, तो वो किसके बराबर है? x के बराबर है, इनपुट के बराबर है। मतलब जो हमने इनपुट दिया वही आउटपुट आ रहा है। आपने x अगर 1 दिया तो y भी क्या आएगा? 1। 2 दिया तो क्या आएगा? 2। -√3 दिया क्या आएगा? -√3। तो जो आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। तो इसलिए ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहां से पास करेगा? ये ओरिजिन से पास करेगा। और इसका जो हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1। इसकी इंक्लिनेशन हो जाएगी 45 डिग्री, एंड इसका स्लोप हो जाएगा tan 45, दैट विल बी 1। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसमें हम दे सकते हैं, और आउटपुट क्या आएगा? जो रियल नंबर हम देंगे वही रियल नंबर आएगा। मतलब सारे रियल नंबर देंगे तो सारे रियल नंबर आएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज एंड डोमेन दोनों क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। ठीक है। तो अगेन हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा अपना क्या हो गया? पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। हमने अलजेब्रिक फंक्शन स्टार्ट किया जिसमें हमने सबसे, ठीक है। तो सेकेंड अभी आता है रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? सपोज कोई फंक्शन हमें ऐसा मिले p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, जिसमें ये जो p ऑफ x q ऑफ x ये दोनों क्या है? दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ठीक है, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस को क्या बोला जाता है? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इट इज सिमिलर टू रैशनल नंबर p बाई q फॉर्म। यहाँ पे p ऑफ x बाई q ऑफ x, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, राइट। तो जैसे कोई एग्जांपल अपन देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया, दैट x² प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, लेट्स से। तो आप देख सकते हो कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी 2 है, नीचे अगेन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया तो एक एग्जांपल हो गया किसका? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का। इसके डोमेन में हमें क्या ध्यान देना है? इसके डोमेन में हमें क्या ध्यान देना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, राइट। तो डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो रियल नंबर जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है। मतलब सारे रियल नंबर्स, तो क्या लिखेंगे? सारे रियल नंबर्स मतलब कैपिटल R माइनस कैपिटल R एक सेट है, उसमें से हम एक सेट माइनस कर देंगे, तो सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में x,
सच दैट q ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि हम सारे रियल नंबर्स से एक सेट ऑफ रियल नंबर्स हटा रहे हैं, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेट है उसमें वो सारे रियल नंबर्स हैं, वो सारे x हैं जो नीचे वाले पॉलिनोमियल को q ऑफ x को 0 कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे x क्या है, यहां पे x बिलोंग्स टू r है। तो अलजेब्रिक फंक्शन p ऑफ x बाई q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, डोमेन सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो x जो q ऑफ x को 0 कर रहे हैं। डन। कैटेगरी ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज इर्रेशनल फंक्शन। तो वो ऐसा एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें एक या एक से ज्यादा रेडिकल्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा रेडिकल्स होते हैं। ये रेडिकल्स क्या चीज है, रेडिकल्स का मतलब वेरिएबल्स पे कैसे पावर्स होंगे, फ्रैक्शनल पावर्स होंगे, ठीक है। रेडिकल्स का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स पे कैसे पावर्स होंगे, फ्रैक्शनल पावर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हो यहां पे, आप देख सकते हो कि x पे पावर कितना, हाफ, एक रेडिकल आ गया। एक रेडिकल आ गया मतलब एक ऐसा फंक्शन हो गया, इर्रेशनल फंक्शन हो गया। यहां पे भी आप देख सकते हो अगेन x की पावर 2/3 फ्रैक्शन पावर, रेडिकल आ गया, इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया इर्रेशनल फंक्शंस। इसमें भी हमें कुछ चीजें डोमेन के बारे में जानने होते हैं, तो ये चीजें हम लोग डोमेन और रेंज के जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिटेल कंडीशंस देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन के तीनों कैटेगरीज अपने देख लिए। होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से और भी आगे के कंसेप्ट्स के लिए, आगे के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आर्म्स के साथ, क्योंकि आर्म्स है तो फंडा क्लियर। थैंक यू।